बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं स्टूडेंट जी। आज हम जो है फाक मैथमेटिक्स जिसमें हमारा कंटिन्यू यूनिट जो है वो 6 होगा और इसमें जो है हमने समझनी है जो चीज़ें वो लीनियर एक्सप्रेशन है चैप्टर का जो नाम है एंड इक्वेशंस होगी, लीनियर इक्वेशन होगी, अलजेब्रिक इक्वेशन होगी। तो ये चीज़ जो है हमने समझनी है। तो इससे पहले हम जो है एक्सरसाइज करें तो आप लोगों को इसके बारे में कुछ गाइडेंस भी, अलजेब्रिक लीनियर ये इक्वेशनें जो होती हैं वो क्या होती हैं वो यहाँ पे आप थोड़ा सा उसको समझ लें ताकि वो चीज़ आपको समझ आ जाए। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे उसने एक तो कहा है कि लीनियर इक्वेशन जो है वो बतानी है। तो लीनियर इक्वेशन पहले इससे लीनियर से पहले भी एक होता है इक्वेशन। तो इक्वेशन जो है वो क्या होती है? इक्वेशन यानी कि दो अलजेब्रिक यानी दो वैल्यूज़ के दरमियान, ज़रूरी नहीं है कि वो अलजेब्रिक हो, दो वैल्यू के दरमियान में इक्वल के साइन को जो है ना आप इक्वेशन कहेंगे। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 5 + 1 इक्वल टू 3 + 3। तो ये दोनों जो हैं इसको इक्वेशन कहेंगे। ये इक्वेशन क्यों है? क्योंकि इक्वल का मतलब है कि ये वाली जो रकम है वो इसके इक्वल है। ठीक है। देखिए यहाँ पे ये 6 आता है और यहाँ पे भी 6 आता है। बात समझ आई है? तो यानी ऐसी इक्वेशन जिसमें यानी दोनों में वैल्यूज़ एक जैसी हों, यानी इस साइड वाली भी और इस साइड वाली दोनों के दरमियान में ये वाला इक्वल का साइन हो, इसको आप इक्वेशन कहेंगे। ठीक है। अलजेब्रिक इक्वेशन जो होती है वो क्या होती है? अब अलजेब्रिक इक्वेशन में ये होता है, आपको अलजेब्रा मैंने बताया कि ऐसे यानी कि नंबर, अब यहाँ पे मैं करके बता देता हूँ। 3a + 5 = 3। ये जो है ये अलजेब्रिक इक्वेशन है। ठीक है। अलजेब्रिक इक्वेशन क्यों है? क्योंकि इसमें वेरिएबल यूज़ हो गया, यानी ABCD जो कहीं पे यूज़ हो जाएगा उसको आप अलजेब्रिक कहेंगे। ठीक है। अलजेब्रिक इक्वेशन हो गई। ठीक है। ये वाली साइड जो है ये इसके इक्वल है। अच्छा, हल करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये इसके इक्वल कैसे है। आगे हमने जब एक्सरसाइज करनी है उसमें मैं आपको जो है इसके बारे में मज़ीद जो है वो गाइडेंस कर दूंगा। ठीक है। अच्छा, अब आपके पास आता है लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की जो पावर है, जो भी वेरिएबल होगा, मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे रकम लिखता हूँ 3x + 2 = 1। अब ये जो इक्वेशन है ना ये लीनियर इक्वेशन है। क्यों है? क्योंकि इसमें वेरिएबल की जो पावर है वो 1 है। यानी लीनियर इक्वेशन वो होगी जिसमें वेरिएबल के ऊपर पावर जो है वो 1 होगी। मिसाल को अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 3x की पावर 3 + 2 = 2, तो ये वाली जो इक्वेशन है ये लीनियर इक्वेशन नहीं है, क्योंकि इसकी जो हाईएस्ट पावर है वो 3 है। तो लीनियर इक्वेशन की शर्त ये है कि जो हाईएस्ट पावर होनी चाहिए वो 1 होनी चाहिए वेरिएबल की। ठीक है। जहाँ जहाँ पे इस तरह की इक्वेशन होगी जिसमें वेरिएबल की पावर जो है वो 1 होगी वो लीनियर इक्वेशन होगी। ठीक है। आपको इक्वेशन का भी पता चल गया, लीनियर का भी। अलजेब्रिक एक होती है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, यहाँ पे लिखा हुआ है हमारे इसमें अलजेब्रिक लीनियर एक्सप्रेशन है और लीनियर खैर यहाँ पे नहीं लिखा हुआ, लेकिन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो होती है पीछे भी मैंने बताया है वो जिसमें इक्वल का साइन नहीं होता। ठीक है। जैसे इसी को मैं लिख लेता हूँ 3x + 2। ये जो है ये क्या है? ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ठीक है। सिंपल, जिसमें इक्वल का साइन नहीं होगा वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगी, जिसमें इक्वल का साइन होगा। ठीक है जी। तो आगे अब हम जो है इसको करते हैं आगे। क्वेश्चन बहुत ही इजी है। हमने सिर्फ और सिर्फ आइडेंटिफाई करना है, पहचान करनी है, जो मैंने अभी अभी आपको थोड़ी सी डिटेल बताई है। पहचान करनी है कि कौन सी जो है वो इक्वेशन है, कौन सी इक्वेशन नहीं है।
तो इक्वेशन का मैंने बताया कि दो नंबर्स के दरमियान में इक्वल के साइन को इक्वेशन कहेंगे, बशर्तिया के दोनों एक जैसी हों, ठीक है, दोनों के आंसर एक जैसे हों। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, कहता है आइडेंटिफाई एंड सेपरेट आउट दी इक्वेशन। इक्वेशन हमने बतानी है, इसको वैसे हल करने की ज़रूरत नहीं है, इस तरह के क्वेश्चन जो है वो MCQs में ज़्यादातर आ जाते हैं, लेकिन फिर भी आपको हल करके जो है वो मैंने यहाँ पे गाइड किया हुआ है ताकि वो चीज़ आपको जो है वो समझ आ जाए, ठीक है जी। तो यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन है 3 + 2 और इक्वल टू 5 × 1। इसमें शर्त ये होती है इक्वेशन में, यानी इक्वेशन ये तब होगी जब दोनों साइडें एक जैसी होंगी, ठीक है। इक्वल का मतलब तो यही हुआ ना, बराबर। अच्छा, अब देखिए मैंने इसको एक अलग से हल करके बताया है, वैसे आपने हल नहीं करना, हमने सिर्फ और सिर्फ आइडेंटिफाई करना है, ठीक है, और उसको बता देना है कि भाई ये इक्वेशन है या नहीं है, बस इतना आसान सा। तो लेकिन मैंने आपको सिर्फ समझाने की गर्ज से, देखिए लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास है 3 + 2, 3 + 2 इक्वल टू किसके होता है 5 के। राइट हैंड साइड में हमारे पास है 5 × 1, तो 5 का टेबल 1 तक पढ़े तो 5 ही आता है, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड बन जाती है। सो इट इज़ एन इक्वेशन, तो ये जो होगी ये इक्वेशन होगी, ठीक है, इसको इक्वेशन कहेंगे क्योंकि दोनों एक जैसी आ गई है, ठीक है। आगे आप देखिए मैंने इसको जो है कैसे किया हुआ है कि 7 × 4 = 28 और 30 में से 2 निकालें 28, देखें ये भी इक्वल है, तो इट इज़ एन इक्वेशन। आपने हल करना नहीं है, अगर आपको सवाल आ जाता है आप इतना सा हल कर लें कि ये वाली साइड इसके इक्वल और इसको हल करके बता दें ये भी आंसर एक जैसा आ गया है, नीचे फिर आप लिख दें सो इट इज़ एन इक्वेशन, कि ये इक्वेशन है, ठीक है जी। अच्छा, आगे सी पार्ट में देखें 9 और 4 दोनों को प्लस करें तो 14 होता है, और 5 में से 4 निकाल दें तो 1 होता है, तो ये जो है हमारे पास देखें ये 14 आ गया, ये 1 आ गया, तो ये तो इक्वल ना हुआ ना। तो यहाँ पे इक्वल के दरमियान में आप अगर ये इक्वल का साइन है, इसके दरमियान में ये लाइन लगाने का मतलब है कि इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल, ठीक है। तो नीचे स्टेटमेंट भी लिख दें कि सो इट इज़ नॉट एन इक्वेशन, कि ये जो है ये इक्वेशन नहीं है, ठीक है। आगे देखें, आगे भी ऐसी है, 8 को डिवाइड 4 से किया हुआ है और 3 + 1 किया हुआ है, 4 को 8 पर डिवाइड करें तो 2 आता है, हमें ये चीज़ पता है, 3 को 1 में प्लस करें तो 4 आता है, यहाँ पे देखिए ये 4 आ गया, ये 2 आ गया, तो ये भी नॉट इक्वल, तो सो इट इज़ नॉट एन इक्वेशन, तो ये भी इक्वेशन नहीं है, इक्वल नहीं आएगा तो इक्वेशन नहीं होगी वो जी। अब 18 × 2 और 9 × 4, 18 को मल्टीप्लाई 2 के साथ किया हुआ है तो आप करके देखें 36 आएगा, 9 4 भी 36 आता है, दोनों एक जैसे आगे हैं, तो इट इज़ अ इक्वेशन, सिंपल आपको नीचे बता देना है। देखिए 17 में से 2 निकालें 15, 3 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो भी 15, दोनों एक जैसे आ गए हैं, तो इट इज़ एन इक्वेशन, नीचे स्टेटमेंट लिख देनी है जी। फिर यहाँ पे आ जाएं तो 9 × 1 9 ही होता है, 7 को 3 में प्लस करें तो 10 होता है, तो ये दोनों इक्वल नहीं है, तो इट इज़ नॉट एन इक्वेशन, ठीक है। नीचे स्टेटमेंट लिख देंगे कि ये इक्वेशन नहीं है, इक्वल आएगा तो इक्वेशन होगा जी। तो 11 में 4 प्लस करें तो 16, 12 में 4 प्लस करें तो भी 16 आ जाएगा, ठीक है, तो इट इज़ एन इक्वेशन, ठीक है। इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन जो 1 है वो कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3 और क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 4 मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, क्वेश्चन 2 आपको बुक के ऊपर ही गाइड कर दूंगा क्योंकि वो तो बिल्कुल इजी है, उसमें कोई सोचने या समझने वाली बात नहीं है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में वो कहता है कि राइट 5 लीनियर इक्वेशन। अच्छा, इससे पहले मैं आपको क्वेश्चन समझा दूं ताकि वो लीनियर इक्वेशन की, वैसे तो मैंने शुरू में आपको इसलिए गाइड कर दिया है ताकि वो चीज़ आपको जो है वो आसानी से समझ आ जाए, ठीक है जी। तो यहाँ पे देखें उसने क्वेश्चन 2 में क्या कहा हुआ है, कहता है आइडेंटिफाई एंड सेपरेट आउट दी अलजेब्रिक इक्वेशन। अलजेब्रिक इक्वेशन उसने कहा अलग करके मुझे बताएं, आइडेंटिफाई करें, पहचान करें कि कौन सी अलजेब्रिक इक्वेशन है। अलजेब्रिक इक्वेशन मैंने शुरू में बताया
कि अलजब्रिक वो जिसमें एक्स वाई जी यूज़ किया होगा, इक्वेशन वो जिसमें दोनों एक जैसा आंसर होगा। ठीक हो गया, यानी इक्वल का साइन होगा। क्योंकि अगर वेरिएबल लिखा हुआ है तो वेरिएबल में तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये जो है ये एक जैसा आंसर है, उसको हल करने के बाद पता चलता है। ठीक है, अच्छा ये पहला है पार्ट, वो कहता 4x + 3y, ये अलजब्रिक इक्वेशन होगी, ये अलजब्रिक इक्वेशन नहीं होगी क्योंकि ये है एक्सप्रेशन है। ये देखें मैंने आपको बताया था कि 3x + 2, तो 3x प्लस इस तरह की सिंपल जिसके कहीं पे भी इक्वल का साइन या इस साइन ना हो और सिंपल सिर्फ लिखी हो 2x + 5y, सिर्फ इस शक्ल में लिखी होगी तो वो अलजब्रिक एक्सप्रेशन होगी। ठीक है, एक्सप्रेशन हो रहा है, इक्वेशन हो रहा है। इक्वेशन जो है वो इक्वल से निकला है। आप इक्वेशन का मतलब है बराबर, मुसावात। ठीक है, मुसावात, मुसावी जो है वो बताना होता है इक्वल। ठीक है, तो इक्वल का साइन इसमें नहीं है तो ये इक्वेशन नहीं है। सिंपल आपने ये चीज़ समझ लेनी है कि अब यहाँ पे आ जाएं तो 2x का क्यूब + 5x = 9। अब इक्वल का साइन आ गया तो दिस इज अ इक्वेशन। सिंपल, इक्वल का साइन आ गया तो ये अलजब्रिक इक्वेशन होगी, ये है। ठीक है, आप लिख दें नीचे दिस इट इज़ एन अलजब्रिक इक्वेशन। ठीक है, और सी पार्ट में 8 + 4x + 3y। अब यहाँ पे देखें ये सिंपल रकम लिखी हुई है तो ये अलजब्रिक एक्सप्रेशन है, इक्वेशन नहीं है, तो ये नॉट अलजब्रिक इक्वेशन। ठीक है, तो ये जो है यहाँ पे भी इक्वल है तो इट इज़ एन अलजब्रिक इक्वेशन। ये इसमें भी इक्वल है तो ये भी अलजब्रिक, ये भी इक्वेशन, क्योंकि इक्वल का साइन आ गया। सिंपल, इसमें सोचने समझने वाली बात नहीं है, बहुत ज़्यादा डीपली जाने की ज़रूरत नहीं है कि इक्वल का साइन आ गया है दो अलजब्रों के दरमियान, अलजब्रिक के दरमियान में, तो आपका क्या हो गया, ये इक्वेशन हो गई। फिर जी में देखें यहाँ पे 5d + 4e = 5, तो ये भी इक्वेशन है, अलजब्रिक इक्वेशन। फिर 7 में यहाँ पे देखिए कोई साइन नहीं है इक्वल का, तो ये अलजब्रिक इक्वेशन नहीं होगी। ठीक है, आपने आगे लिख देना है इट इज़ नॉट एन अलजब्रिक इक्वेशन, बस ये आप बता देंगे। आइडेंटिफाई द लीनियर इक्वेशन फ्रॉम द गिवन अलजब्रिक इक्वेशन। यहाँ पे हमसे क्या कहता आइडेंटिफाई करें लीनियर इक्वेशन को, और मैंने ये बताया लीनियर इक्वेशन वो होगी जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 होगी। ठीक है, यहाँ पे पहला क्वेश्चन ही देखें 6x + 9y = 2। अब यहाँ पे x की पावर भी 1 है, y की पावर भी 1 है, तो ये लीनियर इक्वेशन है। तो यहाँ पे लिख दें इट इज़ एन अ लीनियर इक्वेशन, यानी कि स्टेटमेंट आप लिख देंगे इट इज़ अ लीनियर इक्वेशन, बस आप ये लिख देंगे, जो होगी उसके सामने ये चीज़ लिख देंगे। तो ये नहीं है, बी वाला पार्ट जो है इसमें देखें हाईएस्ट पावर जो है वेरिएबल की 3 है, तो हमें पता है कि लीनियर में हाईएस्ट पावर 1 होती है, कोई और 2 भी नहीं, 3 भी नहीं, 4 भी नहीं, तो ये जो है इट इज़ नॉट अ लीनियर इक्वेशन, ये जो लीनियर इक्वेशन नहीं है, ये लीनियर इक्वेशन है। पता चल रहा है क्यों है, आपको समझ आ रही होगी। यहाँ पे देखें पावर 4 है, ये भी 4 है, तो ये नहीं है इक्वेशन। ये देखें 5r, इसकी पावरें जो है वो 1 है, तो ये जो है लीनियर इक्वेशन है। ये भी लीनियर इक्वेशन है। ठीक है, चूँकि वेरिएबल की पावर जो है वो 1 आई हुई है, ये चीज़ है। ठीक है, आगे एफ़ वाला जो जी वाला पार्ट है, जी वाला पार्ट लीनियर इक्वेशन नहीं है क्योंकि एफ़ की पावर 2 लिखी हुई है, 1 होना लाजमी है। तो यहाँ पे देखें s + t = 2, ये भी लीनियर इक्वेशन है। ओके हो गया जी। इस तरह से हमारा ये जो क्वेश्चन है ये सिंप्लीफाई हो जाएगा बहुत आसान तरीके से, और मुझे उम्मीद है आपको समझ भी आई होगी, ज़ाहिर सी बात है मैंने कोशिश की है आपको अच्छे से समझाने की। अब नीचे वो उसने क्वेश्चन लिखा है, कहता 5 लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, यानी उसके अंदर वो कहता है 1 एक वेरिएबल होना चाहिए, वेरिएबल एक जो सा मर्जी जो आपको पसंद है, ए पसंद है, बी सी डी
कोई भी आपको जो है पसंद है वो आप रख लें। मैंने वैसे यहाँ पे एक्स रखा हुआ है क्योंकि ज़्यादातर मैथ्स के अंदर एक्स बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, इसलिए एक्स को रखा हुआ है। तो यहाँ पे देखें उसने कहा 5 लीनियर इक्वेशन, लीनियर 5 लीनियर इक्वेशन लिखनी है। सिंपल देखें 3x + 5 = 12, कुछ भी आप कुछ भी लिख दें। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 2a + 3 = 3, बस ये जो होगी ये नहीं है कि आपने रट्टा लगा लेना है कि सर ने ये लिखा हुआ है तो आप स्क्रीनशॉट ले लें और रट्टा लगा लें, नहीं, आपने अपनी मर्ज़ी से, लेकिन उसके अंदर जो वेरिएबल हो उसकी पावर 1 हो, कोई भी आप लिख दें। मैं यहाँ पे और लिख देता हूँ 5b + 7 = 9, ये भी लीनियर इक्वेशन है क्योंकि वेरिएबल की पावर 1 है। लेकिन वेरिएबल उसने ये भी शर्त रखी है कि एक होना चाहिए, उसमें दो वेरिएबल नहीं होने चाहिए। यानी देखें मैं यहाँ पे a लिख दूँ, यहाँ पे b लिख दूँ और यहाँ पे c लिख दूँ, ऐसे नहीं है, सिर्फ एक वेरिएबल। इसलिए मैंने x के साथ सारे वेरिएबल हल यानी इक्वेशन लिखे हैं। 3x + 5 = 12, 2x - 8 = 10, यानी ये मैंने अपनी तरफ से ये इक्वेशन बना ली हैं। तो आप इस तरह से अपनी तरफ से बना लें। बहुत आसान एक्सरसाइज थी, बहुत ही ईजी थी, छोटी थी और उम्मीद है आपको समझ भी आई होगी। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।